हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सेट के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए वॉवल्स का सेट है और कॉन्सोनेंट का सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है। लेकिन अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए दुनिया में अच्छे खेलने वाले खिलाड़ी कितने हैं, तो ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है। और ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं सेट के उसको हम एलिमेंट्स कहते हैं, या दूसरा नाम उसको मेंबर ऑफ सेट भी कह सकते हैं। अ सेट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। जो सेट होता है हमेशा उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और जबकि जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ ए इक्वल्स टू वॉवेल्स का सेट ए आई ओ यू, तो ये क्या हो गया? सेट हो गया। अब मान लीजिए किसी ने कहा कि दुनिया में सबसे अच्छे खेलने वाले खिलाड़ी का सेट बताइए। तो डिफरेंट डिफरेंट पीपल से डिफरेंट डिफरेंट पता चलेगा कि ये अच्छा खेलता है, वो अच्छा खेलता है। तो इस तरीके से हम वेल डिफाइंड कर ही नहीं पाएंगे उसको, तो वो सेट नहीं है। तो अगर ऐसे कोई पूछता है कि वॉवेल्स का सेट क्या है, नेचुरल नंबर का सेट क्या है, तो ऐसे हम बता सकते हैं। लेकिन अगर इस तरीके का क्वेश्चन होगा कि दुनिया में अच्छे लोगों का सेट बताइए, तो इस तरीके से हम नहीं बता सकते, तो वो वेल डिफाइंड नहीं है। इस तरीके से सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। रोस्टर फॉर्म क्या होती है, टेबुलर फॉर्म क्या होती है। ओके, अब यहाँ देख लीजिए रोस्टर फॉर्म क्या होती है या टेबुलर फॉर्म। ऑल एलिमेंट्स ऑल ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट आर सेपरेटेड एंड इनक्लोज विद इन अ ब्रैकेट। मान लीजिए ये दे रखा है हमारे पास ए इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू। दिस इज द ब्रैकेट। इस ब्रैकेट में क्या होंगे? इनक्लोज होंगे। ओके, ये एलिमेंट्स ऑफ सेट। तो इस ये जो फॉर्म होगी सेट को रिप्रेजेंट करने की, ये होगी रोस्टर फॉर्म। ऐसे हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने फर्स्ट 5 वॉवेल का हमने सेट ले लिया, फर्स्ट नेचुरल नंबर का सेट ले लिया। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गई रोस्टर फॉर्म। अब इस तरीके से अगर हमसे पूछा गया कि सेट बिल्डर फॉर्म कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम यहाँ से बता सकते हैं ऑल ऑब्जेक्ट पजेसिस सिंगल प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट पजेस बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। अगर सेट से बाहर कोई एलिमेंट मान लीजिए 6 है, 7 है, मतलब जो सेट के अंदर हैं एलिमेंट्स, उसमें क्या होती है? एक सिंगल प्रॉपर्टीज़ होती है। सेट ऑफ वॉवल्स ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जैसे मान लीजिए हमसे किसी ने पूछा कि वॉवल का सेट बताइए, जैसे वॉवल का सेट ये हो गया। अब इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो किस तरीके से लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं हम एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये हो गए सेट बिल्डर फॉर्म में। ओके, अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये दे रखा है हमारे पास, इसको मैं पेन से लिख देता हूँ 1, 3, 5, 7, 9, ओके। अब हमें किस में दे रखा है? ये हमें रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, मतलब टेबुलर फॉर्म में दे रखा है। अब हमें इसको किस में चेंज करना है? हम इसको चेंज करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम इसको कैसे करेंगे? अब ये किसका सेट दे रखा है? हम जानते हैं ये दे रखा है ऑड नंबर का सेट। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर और लेस देन 13, लेस देन 13। इसी तरीके से हम बी क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? ये इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसको डिफाइन करेंगे एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू एन स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा एन क्या है। तो हम यहाँ पे कॉमा लगा के डिफाइन कर सकते हैं एन इज ग्रेटर देन एंड लेस देन इक्वल टू 5। मतलब एन जो होगा 1 भी हो सकता है, 5 से छोटा होगा। लेकिन एक्स एट दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, मतलब 1, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर,
4 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। ओके, इस तरीके से। अब एक क्वेश्चन और दे रखा है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से, सी हमेशा इसको कैपिटल बनाएंगे और सेट के एलिमेंट को स्मॉल करेंगे। एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। तो आज हमने क्या पढ़ा, सेट पढ़ा, सेट के बारे में पढ़ा। सेट की कितने रिप्रेजेंटेशन होते हैं, दो तरीके के होते हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म को हम सिंपली इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। और अगर हमें उसको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो हम इस तरीके से करेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 13। तो ये जो तरीका होगा ये सेट बिल्डर फॉर्म का तरीका होगा। इसी तरीके से अगर वॉवल्स का पूछा होता, मान लीजिए वॉवल हमने डी मान लिया, वॉवल का पूछा होता किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके, इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, अब उल्टा दे रखा है, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, अब उसको कन्वर्ट करना है हमें रोस्टर फॉर्म में। तो किस तरीके से मान लीजिए, एक्स इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो इसको किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे, इजीली हम डिफाइन कर सकते हैं, ए इक्वल्स टू 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 4 थ्री ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ये इनफाइनाइट होगा। इस तरीके से अगर हमसे किसी ने पूछा है, इसको डिफाइन करिए, एक्स सच दैट एक्स इज अ वर्ड ऑफ साइंस। इसको हम कैसे कर सकते हैं, एक बात याद रखिए, रिपीटेड एलिमेंट्स को हम नहीं लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। तो मान लीजिए किस तरीके से लिखेंगे इसको, सी एक ऑर्डर में लिखेंगे, सी के बाद क्या आता है, ई आता है, उसके बाद क्या आएगा, आई आएगा, उसके बाद एन आएगा, उसके बाद एस आएगा। तो इस तरीके से हम सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फ्रेंड।